शासनम् जैनं जयतु शासनम्। और उनका संघ, उपस्थित विद्वत वृंद, बंधुओं और बहनों, एक बहुत लंबे समय के बाद मैं आगरा आ रहा हूँ और बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अभिभूत हूँ आपके इस स्नेहमयी स्वागत के लिए, स्नेहमयी अभिनंदन के लिए। आपका अभिनंदन। बंधुओं, इतनी सुंदर संगोष्ठी, आज संगोष्ठियों का बाजार है और बहुत अच्छी बात है कि संगोष्ठियों के माध्यम से कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और कम से कम लिखने पढ़ने वालों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा एक अवसर मिल जाता है। समय हमारे सामने बहुत कम है। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। शेठी जी का दर्द हम समझ रहे हैं। ये प्राचीन कीर्ति जीर्णोद्धार पत्रिका कदाचित आप देखते होंगे और मैं अपने संपादकीय में लगातार ये लिखता रहा हूँ कि आज जो कुछ हमारे आर्ट आर्किटेक्चर का, जैन आर्ट आर्किटेक्चर का महाविनाश हो रहा है, लगता है कि हमारा जैन इतिहास सचमुच में आज रोना आता है। इतने बड़े बड़े लोगों ने इतना सुंदर वास्तु स्थापित किया और आज हम उपासना पद्धति के कारण कहाँ जाएगा हमारा इतिहास, कहाँ जाएगी हमारी जैन एकता। आज सारी की सारी जैन एकता फौलादी जूतों से कुचली जा रही। बंधुओं, ये विषय किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं, किसी पंथ विशेष के विरोध में नहीं, लेकिन आज यदि हमें अपना अस्तित्व रखना है तो हम अपने जैन इतिहास को बचाए रखना होगा। क्या हम मात्र उपासना पद्धति के कारण से हम अपने उस इतिहास को समाप्त कर देंगे? बंधुओं, इससे अधिक गहरी चीज और कुछ नहीं। आज सेठी जी एक समर्पित व्यक्तित्व है हमारे बीच और मुझे तो लगता है यदि कुछ बच पाएगा तो शायद उनकी कर्मठ व्यक्तित्व के कारण बच पाएगा। आइए हम सब एक साथ होकर उन्हें इस बचाव के लिए उनके कंधे से कंधे मिलाकर एक निश्चित पंच कल्याणक बहुत अच्छी चीज है, पर पंच कल्याणकों के कारण हमारा जो पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है उसको हमें एक नई दिशा देनी होगी। समय कम है, उस विषय में मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है 30% वाला, हम उसे वंदना करना चाहते हैं और उसको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहिए। एक नई विचार हमारे सामने है। विशुद्ध सागर जी के दर्शन पिछले वर्ष सागर में किए थे, बहुत सुनते थे, पढ़ते थे और उनके व्यक्तित्व से, उनके अध्ययन और उनके एक अनुभूति से हमारे पर खिंचते चले गए और सागर में उनके दर्शन। ऐसा निष्पर ही साधक बड़ा मुश्किल है।
जो मात्र ज्ञानी और भैया के बीच उनका सारा का सारा उद्बोधन व्यक्ति को उठाओ, स्वरूप संबोधन पुस्तक मिली और उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि छोटे छोटे जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों के साथ में आचार्य श्री व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले उदाहरण न्याय जैसे एक लोहे के चनों को बड़ी आसानी से चबा और चबवा देते हैं। ये उनकी एक अपनी विशेषता है। उनकी कृतियां लगभग 21 कृतियों का उल्लेख इसमें है। मुझे इतनी सारी कृतियों का ध्यान नहीं था, लेकिन यह देख करके उनकी अवस्था के साथ में जब हम मिलान करते हैं तो बंधु ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी तो वो, यदि मैं अपनी दृष्टि से बात करूं तो अभी तो युवक है, न जाने कितनी कृतियां उनसे मुझे याद आ जाता है मनोहर लाल जी वर्णी का नाम, जिन्होंने दर्शन और न्याय को एक नई दिशा दी थी। और मैं तो वर्णी जी की प्रतिकृति आपने देखा, उन्होंने बड़ा अच्छा स्वरूप संबोधन इस विषय पर अपने प्रवचन दिए। अकलन का नाम कौन नहीं जानता। अकलन के जैसा दार्शनिक और नैयायिक, जिसे हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन और जैन न्याय का प्रपितामह है, उन्होंने मात्र 25 पद्यों में, उस समय आपकी मीमांसा वगैरह इस प्रकार के एक स्तुति के माध्यम से हम सारा का सारा दर्शन उसमें उद्घाटित करते थे। उन्हीं आचार्यों के पीछे चलकर अनुगमन कर आचार्य अकलंक ने स्वरूप संबोधन करके एक स्तुति लिखी। स्तुति अपने आप में एक दार्शनिक छटा लेकर के एक अपना वंदना। उन्होंने एक प्रारंभ किया, बड़ा सुंदर श्लोक, मुक्ता मुक्त मेरा विषय है, सिद्ध परमात्मा मुक्त है आया मुक्त, एक ऊहा। तो पहला पद्य है, मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्म भी संविदादिना अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्तिम नमामितम। एक इतना सुंदर, मुझे अभी तक इस प्रकार की कोई भी न गाथा मिली न पद्य मिला कि जिसमें कथनचित मुक्त और कथनचित अमुक्त की बात आई। सबसे पहले वो आचार्य अकलंक थे जिन्होंने अनेकांतात्मक दृष्टि से इस प्रकार की बात, ये बात कहना, उसकी एक प्रस्तुति, एक वही एक विशेषता है। बाकी मैटर तो मोर और लेस वही है जो हम और आप सब जानते हैं। जब ऊहा-पोहे की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अकलंक दक्षिण के थे और दक्षिण में भक्ति परंपरा का जन्म, अलवार और नैनमार, ये दोनों प्रकार के आचार्यों ने भक्ति को आगे बढ़ाया। आचार्य अकलंक पर मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण के अलवार और नैनमार का प्रभाव। जब हम उनकी भक्ति की बात करते हैं तो वो कहते हैं अनन्य शरणं भक्ति है। कौन? जो जिसमें
छोड़ दिया। एक भक्ति का रूप आप देखिए कि अकलंक में कितना सुंदर भक्ति का विवेचन है। पर पदार्थों से दूर रहने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा जो एक अगाध, एक हमारी श्रद्धा, एक अनुराग, वो और इसे पूरा का पूरा आप 1/25 का भाव में उसका एक सब कुछ हमारे लिए भक्ति अपने आप में व्यवहार का रूप है। आचार्य श्री जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो एक निश्चय के ऊपर अपना सारा का सारा प्रवचन दिया है। जब दूसरी तरफ कभी कभी देखते हैं तो निश्चय से आकर के फिर वो व्यवहार नहीं, वो न निश्चय की बात करते हैं न व्यवहार की बात करते हैं, लेकिन जब निश्चय में तल्लीन हो जाते हैं तो स्वरूप संबोधन हमारे साथ। एक ऐसा व्यक्तित्व न किसी का ऐसा लगता है कि उस व्यक्तित्व का न कोई पंथ है न कोई उपासना पद्धति है, वो अपने आप में रमण करने वाला एक ऐसा निष्प्रही व्यक्ति। आज यदि हमारे समाज में इस प्रकार के साधन यदि आ जाए तो मैं समझता हूं कि जैन समाज की एकता के लिए वरदान होगा। बंधुओं, उन्होंने जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की बात कही है। जगह उनका शब्द हमको मिल जाता है, जीवन मुक्त और विदेह। विशिष्टाद्वैतवादियों में जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की बात उसी प्रकार की आई है जैसे हमारे यहाँ मुक्त और अमुक्त की बात। ये उनका अपना एक चिंतन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद दूसरा आकलन का हमारे बीच है। हम लोगों को बहुत आशाएं हैं ऐसे साधक से कि जो हमारी जैन एकता को आगे ला करके और हमारे दर्शन और न्याय को आगे ले आए। इस समय नहीं है कि हम दर्शन और न्याय का जैन दर्शन और जैन न्याय का योगदान क्या है इस क्षेत्र में, ये इस समय नहीं बताया जा सकता। लेकिन बंधुओं, जैन दर्शन और न्याय को यदि अलग कर दिया जाए, जैन साहित्य को यदि अलग कर दिया जाए तो भारतीय साहित्य का कम से कम 50% समाप्त है। हमें अपनी धरोहर को पहचानना होगा, हमें अपनी संपत्ति के ऊपर विचार करना होगा, और ये जो छोटे मोटे जो तूफान आते हैं, इन तूफानों को हमें समाप्त करना। आज हमारे पास आंसू के अलावा और कुछ नहीं। हमारी जो धरोहर खत्म हो रही है इससे और कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने यदि अंगली उठाई तो पता नहीं वो अंगली कहां चली गई। बड़ी बुरी परिस्थिति। बंधुओं, हमें इस पर बहुत चिंतन करना होगा। देखें आचार्य श्री का पुनीत व्यक्तित्व कितना हमारा साथ देता है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अमित चंद जी को, जिन्होंने कुछ शब्द बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। पता नहीं, हो सकता है कि भावावेश में मैं कुछ कह गया हूं, आप उसे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वस्तु स्थिति को थोड़ा सा हमें गंभीरतापूर्वक चिंतन तो करना है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम।
शासन